गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज नीतेश चौधरी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू से मतलब है टाइगर कहाँ? जू में। भाई खुले में देखा है तुमने टाइगर कभी? नहीं देखा होगा, और देखा होगा सफारी मफारी में देखा होगा कहीं, तो वो बात अलग है। मगर तुम ये इमेजिन करो कि तुम खड़े हो और तुम्हारे सामने टाइगर आ जाए, तब तुम क्या करोगे? बताओ क्या करोगे जब तुम्हारे सामने टाइगर आ जाए? तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या करेगा? जो भी करेगा टाइगर करेगा। इतना डिसेंट नहीं होना है, क्योंकि टाइगर के सामने किसी की नहीं चलती, इतना ध्यान रखना तुम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इसके बढ़िया पांच स्टेंजा को पढ़ेंगे, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया छोटे छोटे से स्टेंजा, और एक एक वर्ड को मैं कराएगा, तुम्हारा भाई कराएगा नीतीश। और बढ़िया इसके बाद में क्या लेके आने वाला हूँ? धांसू एक नंबर की क्या लेके आने वाला हूँ आपको? सीरीज लेके आने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर्स की। तो मेरे साथ बने रहना एग्जाम तक। एक भी मतलब 80 आउट ऑफ 80 अगर यहाँ पे बने रहे, गारंटी है बिल्कुल मेरी, है ना। तो अब क्या हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? बाघ के बारे में पढ़ेंगे। मगर यहाँ पे बाघ के बारे में पढ़ेंगे तो मगर बाघ की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे कि बाघ कहाँ पर कैद है? पिंजरे में कैद है। और वो पिंजरे में कैद है तो गुर्रा रहा है, बाहर के लोगों को देख के उसके अंदर मन में एक गुस्सा भरा है, दिखा नहीं रहा है, वो सबको इग्नोर करता जा रहा है। उसको जितने विजिटर आ रहे हैं देख रहे हैं, मगर वो सबको इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने पिंजरे में थोड़ा सा इधर उधर घूमता रहता है, अपने जो नुकीले पंजे, नाखून, दांत बड़े बड़े उसके, और देखता रहता है जो उसकी धारियां हैं, उसकी पूरी बॉडी पर कैसी धारियां हैं, मतलब ब्लैक कलर की धारियां हैं। ये सब देखते हैं ना, भाग होता है ये, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। और ये किसने लिखी भाई? किसने लिखी ये पोयम? जल्दी बताओ किसने लिखी? देखना ही क्या रहा तुम? देखो यहाँ पे लेस्ली नॉरिस। किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस ने ये पोयम लिखी। चलो तो भाई इसका हम फर्स्ट स्टेंजा देख लें स्टेंजा। आओ तो भाई देखते हैं। He stalks in his vivid steps, the few steps on his case, on pads of velvet quiet in this quiet rage. हाँ तो भाई क्या है? स्टेप मीन स्लोली चलना। स्टेप मीन क्या होता है यहाँ पे? स्टेप्स मीन स्लोली चलना। विविड स्ट्राइप्स, विविड मतलब चमकीली, स्ट्राइप मीन क्या होती हैं? धारियां। उसके ऊपर क्या होती हैं? काले कलर की चमकीली धारियां। किसके ऊपर होती है भाई? बाघ के ऊपर। देख रहे हो ये बाघ तुम्हारी ओर ही आ रहा है, तुम्हें खाने के लिए आ रहा है। बचे रहना इससे, मुझे तो भाई डर लग रहा है इससे। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो उसके पेड्स होते हैं ना, उसके जो पंजे, उसके कैसे रहते? वेलवेट क्वाइट, मखमल के जैसे उसके क्या रहते हैं? पंजे रहते हैं उसके मखमल के जैसे। नाखून नहीं रहते उसके, नाखून तो बहुत खतरनाक रहते हैं, फाड़ के रख देंगे ऐसे नाखून होते हैं उसके। तो ये फर्स्ट टाइम तो समझ रहे हो क्या कर रहा है वो? फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स तो चल रहा है अपने किसमें चल रहा है भाई? अपने पिंजरे में थोड़ी सी स्टेप चलता है, बाहर आता है और लोगों को देखता रहता है। और क्वाड्रेट मतलब जो उसके मन के अंदर जो उसका गुस्सा भरा हुआ है। अब क्या देखेंगे हम? नेक्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा समझ गए आप लोग? समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है बिल्कुल। सेकंड देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डेयर पास। मतलब क्या है? जो टाइगर को क्या करना चाहिए भाई? अमूमन ये तो अभी कहाँ है? जू में है तो कुछ नहीं, मगर अगर टाइगर कहाँ होगा? खुले में होगा, मैदान में होगा, जंगल में होगा, तो क्या करेगा भाई? जहाँ पे पानी का, टाइगर क्या करते हैं गर्मियों में, जहाँ पे पानी होता है जीव आते हैं, जहाँ पे डेयर हो गए, हिरण हो गए, या फिर कोई भी जानवर, बिल्डबीज ले लो, जेबरा ले लो, है ना। वो जहाँ पानी पीने के लिए आते हैं वहाँ क्या करता है? टाइगर झाड़ियों में छुप जाता है, शैडो में छुप जाता है। क्या करता है? फिसलते हुए नियर द वाटर होल वेयर प्लम डेयर, वहां पर मोटे ताजे अच्छे क्या आते हैं? स्वस्थ डेयर आते हैं, तो उन पर क्या करता है? झपटता है, शिकार करता है और उनको मार देता है। कहाँ? जब टाइगर कहाँ होता है? जंगल में होता है, जू में नहीं, जंगल में। टाइगर जंगल में अपनी असली ताकत दिखाता है सबको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि टाइगर कहाँ है? जंगल में होता तो क्या करता? वो शिकार करता। उसको कहाँ होना चाहिए? जंगल में होना चाहिए। लर्किंग मतलब वहां पे छिपा हुआ, और अपने क्या करता है? शिकार करेगा। कहाँ पर? पानी के स्थान पर ये शिकार करेगा। तो सेकंड स्टेंजा ये बोल रहा हूँ हमारा। अब क्या पढ़ेंगे भाई? कौन सा स्टेंजा पढ़ेंगे? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब कौन सा आ गया? थर्ड आ गया। ख्यालों में क्यों खोए हो तुम लोग? यहाँ पे आओ, मेरे साथ पढ़ो ना यहाँ। He should be snarling around houses, और उसको क्या? At the jungle's edge, bring his white fangs, his नुकीले कैप, terrorizing the blaze। और उसको क्या करना चाहिए? गांव में आके, गांव के किनारे आके लोगों को क्या करना चाहिए? डराना चाहिए। अपनी खूंखार आवाज से लोगों को डराना चाहिए। अपने नुकीले क्या दिखाने चाहिए? दांत दिखाने चाहिए। और अपने नुकीले क्या दिखाने चाहिए? पंजे दिखाने चाहिए, ठीक है। पंजे नाखून रहते हैं ना, नाखून दिखाने चाहिए अपने।
और लोगों को डराना चाहिए गांव के किनारे आके। और कभी कभार तो क्या होता है कि बाघ और अन्य जीव कहाँ जाते हैं भाई, गांव में ही जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, जो जंगल से सटे हुए रहते हैं, जो ग्राम या फिर विलेज के लोग। अब देखो भाई, हम फोर्थ पैराग्राफ क्या बोल रहा है भाई, फोर्थ में देखते हैं हम स्टेंजा। देखो स्टेंजा मीन्स क्या होता है, हिंदी में बताओ भाई मुझे, जल्दी से बताओ स्टेंजा मतलब क्या होता है। स्टेंजा मतलब होता है छंद। हिंदी नहीं पढ़ी क्या तुमने, हैं वो भी मैं ही पढ़ाऊं क्या तुम्हें, इसको पढ़ लो। तो स्टेंजा मतलब क्या होता है, छंद होता है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, चौथे छंद में, फोर्थ स्टेंजा में, व्हाट he is locked in a concrete cell, his stand behind bars। बार्स मतलब क्या होती हैं, सलाखें। किसकी सलाखें भाई, जहल की कह लो, जो रहती है ना बीच में आमने सामने जाती हैं जहल में, या फिर पिंजरे की सलाखें। स्टैगिंग his length of his case, इग्नोरिंग विजिटर। ये क्या करता है भाई, एक दीवार के अंदर बंद है ये, उसमें क्या है, लोहे की सलाखें, तो जो उसकी पूरी ताकत कहाँ है, सलाखों के पीछे है। इसलिए वो सबको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। जितने भी विजिटर आते हैं उसको देखने के लिए हम जाते हैं, गए नहीं हो तुम चिड़ियाघर, सब लोग तो जाते हैं। जब तुम जाते हो तो वो तुम्हें क्या कर रहा है, क्या करता है, इग्नोर कर देता है। आओ कभी खुले में, मजा आ जाएगा, है ना। बचोगे ही नहीं बेटा, इतना सोचने का ही मौका नहीं देगा तुम्हें, खत्म, खेल खत्म। और सबसे ताकतवर जानवर क्या माना जाता है, हमारे वाइल्ड लाइफ होती है ना, सबसे ताकतवर जानवर होता है बाघ। बेटा इसकी हड्डियां इतनी मजबूत होती है ना कि कुछ मत कहो, है ना। और अगर ये इंसान की खाल पर अगर जबान फेर दे ना अपनी, पूरी ये खाल है पूरी निकल जाएगी, जो हमारी स्किन है ना पूरी पलट जाएगी एक साइड से। क्यों, क्योंकि जो जबान होती है ना, इसकी जो जीभ होती है उस पर नुकीली धारियां बनी रहती हैं, खींच ले जाती है। तो क्या कर रहा है ये, जो भी विजिटर आ रहा है उन सबको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, कंक्रीट सेल, एक दीवार के पीछे उसकी जो पूरी ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो दीवारों के पीछे है भाई। आगे जंगल में होती है उसके आगे। जंगल का राजा किसको बोलते हैं भाई, टाइगर, शेर। भाई हैं तो बिल्लियां ही हैं, मगर राजा तो यही हैं। चलिए अगला देखते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars and states with his brilliant eyes। brilliant मतलब चमकती हुई आंखों से। मतलब ये क्या करते हैं, रात में जब पेट्रोलिंग होती है, पहरादारी करते हैं। जब कौन करते हैं पहरेदारी, जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, जू के कर्मचारी होते हैं। किसको देखने के लिए भाई, जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हैं ना। पेट्रोलिंग होती है तो ये सुनता है और अपनी आंखों से क्या देखता है, स्टार्स को देखता है, चमकीली आंखों से स्टार्स को देखता रहता है। बस यही थी हमारी पोएम। इसमें एक भी बता दो भाई, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है। कुछ नहीं, क्वाड्रेज, गुस्सा, मतलब क्या होता है, स्लोली स्टेप्स, है ना। विविड स्ट्राइप, विविड मीन्स चमकीले, स्ट्राइप मीन्स धारियां, फ्यू स्टेप कुछ कदम समझ लो, है ना। केज पिंजरा, यहाँ पे क्या आ गया, बेलवेट मतलब मखमल जैसे। और कोई दिक्कत है क्या इसमें, और कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। हमने आपकी एक एक पोएम बताई है, आप हम पूरी देखो। सबसे पहले कौन सी पोएम देखोगे हमारी, कौन सी देखोगे, पहली पोएम का नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, बॉल पोएम, है ना, टाइगर एंड द जू। ये सब की सब पोएम हमने आपकी हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ, और आपको अच्छी लगी हमारी प्लेलिस्ट पे जाओ, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और चैनल पर यदि आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी करो। इसके अच्छे देखते हैं कुछ। हाँ, ग्लॉसरी देख लें। ग्लॉसरी इसमें कुछ है नहीं इतना खास, है ना, ग्लॉसरी इतना कुछ खास नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।